हे गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू ट्रेडिंग सेंस डेटा ट्रेडिंग। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य। आप लोगों के साथ कल हम वीडियो नहीं बना पाए, कुछ डेटा में काज खास अच्छा खासा कुछ एक्शन पैक नहीं था, तो सोचा कि आप लोगों का टाइम क्यों वेस्ट करें। पर आज भी वैसा कुछ डेटा में है या नहीं, हम देखने की कोशिश करते हैं। पर सोचा कि आज के दिन आप लोगों को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे कि ये आने वाला एक्सपायरी हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 2 दिन है अभी भी एक्सपायरी में, आप कैसे किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों से निफ्टी काफी छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज के दिन में हम लोगों ने आपके साथ जब मॉर्निंग में जो ट्रेड सेटअप आपके साथ डिस्कस किया था कि जो हम लोगों को लग रहा था कि 15,700 से लेके 15,880 860 के रेंज में निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं। आज एग्जैक्टली हम निफ्टी ने उसी रेंज में ट्रेड किया है। और कॉन्ट्रा ट्रेड इनिशिएट करने के लिए भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। बीच में एक बार इंट्राडे में हम लोगों ने इस कैंडल के आसपास कहीं पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था और उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होके हम बाहर निकल गए। और एक चीज अच्छी थी कि आप लोगों के साथ पिछले 2-3 दिनों से हम लोग जो स्टॉक ऑप्शंस का हम लोगों ने जो स्क्रीनर डेवलप किया है, उसके बेसिस पे जो हम रिकमेंडेशंस दे रहे हैं वो इंट्राडे में काफी अच्छे वर्क कर रहे हैं। जैसे परसों के दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर दिया था, उसी दिन हम लोगों ने माइंट्री दिया था, फिर हम लोगों ने आज रिलायंस दिया था जो अपसाइड अच्छा खासा मूव कर रहा है। उसके बाद भी हम लोगों ने जब रिकमेंड किया था रिलायंस, तब कुछ 2512 2515 के था आसपास था। 2521 के आसपास हम लोग इंट्राडे प्लेयर्स को प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था, और वहां से भी अच्छा खासा ऊपर है। तो सही चल रहा है हमारा स्टॉक का। हमारा सब कुछ डेटा के बेस पे है, कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा नहीं करते। हमें टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग ओवर एरोगेंट या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग जो हमें अच्छी तरीके से काम आता है वो हम अच्छी तरीके से सामने वाले को बता देते हैं, और हमें उस पर बिलीव है और हम लोग करते भी है उससे। तो इसीलिए आप लोगों को भी उसके उसके बारे में ही नॉलेज शेयर करते रहते हैं। बैंक निफ्टी का सिचुएशन ऐसा है कि जिस दिन आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था, उसके अगले दिन अच्छा खासा ओपन हुआ था। आप लोगों के साथ शेयर किया था कि शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बट लाइव मार्केट में आपके साथ इनिशियली इमीडिएटली हम लोगों ने हमारा व्यू चेंज किया और आप लोगों के साथ शेयर भी किया कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि ये जो बना हुआ रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकल के आएगा और सस्टेन होगा तो काफ़ी अच्छा वन साइडेड मूव आएगा, ऐसा लग रहा था। पर ऐसा हुआ नहीं। इमीडिएटली बैंक निफ्टी ने गेन्स अपने गवा दिए और बैंक निफ्टी अभी वापस से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या हमारे लिए एक्सपायरी ने प्लान किया हुआ है। पहले चलते हैं डेरिवेटिव डेटा को देख लेते हैं। डेरिवेटिव डेटा में क्या क्या सिचुएशन हुई है। डेरिवेटिव डेटा में इंडेक्स के फ्यूचर, जो इंडेक्स के फ्यूचर में आज कुछ पोजीशन लॉन्ग भी क्रिएट की गई है, कुछ शॉर्ट भी है, पर लॉन्ग का नंबर ज़्यादा है। और इंडेक्स कॉल में भी कुछ अच्छा खासा नंबर यहाँ पे लॉन्ग का एडिशन हुआ देखने को मिल रहा है, 61,000 के आसपास है। पुट भी कुछ क्वांटिटी में बाय किए जा रहे हैं। पिछले हम लगातार ये वीकली पर्टिकुलर एक्सपायरी देखे तो ये वीकली एक्सपायरी में अभी तक पुट बाइंग में 32,000 का, सॉरी 96,000 का नंबर है, और पुट सेलिंग में जो नंबर है वो 72,000 का है। तो कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा ऐसा नंबर नहीं है दोस्तों। एज वेल एज कॉल सेलिंग में भी 93,000 है और कॉल बाइंग में भी 96,000 है। सो लगभग लगभग उतना ही है। और स्टॉक के फ्यूचर्स में मंथली एक्सपायरी, इसीलिए यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से पोजीशंस अच्छी खासी वाइंड अप की जा रही है। और स्टॉक फ्यूचर्स का जो नेट नेट बेसिस पे नंबर है वो अच्छा खासा पॉजिटिव, डे बाय डे अच्छा खासा हो रहा है। उसकी वजह से ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। प्रोप्राइटरी डेस्क ने क्या किया हुआ है, प्रोप्राइटरी डेस्क ने कुछ शॉर्टिंग पोजीशंस क्रिएट की गए लगातार। दूसरे दिन प्रोप्राइटरी डेस्क जो है वो स्लाइटली बेरिश ही प्ले कर रहे हैं। पहले दिन भी उन्होंने अच्छे खासे बेरिश प्ले किया है। आज भी वो जो पोजीशन है वो ठीक ठाक डीके वाली पोजीशंस लेके गए हैं, पुट शॉट किए हैं, कॉल शॉट किया गया है। अब चलिए देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसे क्लोज कर देते हैं। इसे क्लोज करने के बाद ऑप्शन चेन ओपन करते हैं दोस्तों।
होल्ड करना। यस, अभी आपके सामने जो दिख रहा है वो ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में हमें देखने को ये मिल रहा है कि पुट कॉल रेशो कंफर्टेबल है और पुट कॉल रेशो थोड़ा रिड्यूस हुआ है, तो ये कुछ अच्छी साइन नहीं है। फ्यूचर्स में मंथली एक्सपायरी का वीक है तो ओआई वाइंड अप ही देखने को मिलेगा, कोई सरप्राइज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। उसमें कोई बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है इसमें कि कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट जो है दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट में जो ग्राफ दिख रहा है आपके सामने, ओपन इंटरेस्ट में एक अच्छा है कि ओपन इंटरेस्ट में 15,500, 15,600, 700, 800 सभी जगह पे पुट राइटर्स अच्छी खासी क्वांटिटी में है, ठीक ठाक क्वांटिटी में। 15,800, 15,900 ये काफी टफ फाइट हो रहा है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में। यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है। और नीचे की तरफ 15,000 पे बहुत बड़ा नंबर है, पर वो ठीक है, वो इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, हम लोग उसे इंस्टीट्यूट्स को ही कंसिडर करते हैं। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है। बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी में अभी भी कोई बड़ा सा ऐसा ऑप्शन चेन देखते लग नहीं रहा है कि कुछ अपसाइड का बड़ा सा एक्शन अवेलेबल है। बैंक निफ्टी अगर 34,000 के ऊपर रहता है तो ही कोई बड़ा सा एक्शन आने की उम्मीद है। 33,000, 33,500 के आसपास पुट राइटर से, पर बहुत स्ट्रांग नहीं नंबर है। कॉल राइटर का नंबर इससे ज्यादा कई गुना ज्यादा अच्छा स्ट्रांग है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए चलिए देखते हैं कि हमारा कल का आने वाला दिन जो है 29 ऑफ जून, फर्स्ट मंथ, सॉरी मंथली एक्सपायरी का एक दिन पहले वाला दिन जो है, हम देखने कोशिश करते हैं कि हमारा क्या ट्रेड प्लान रहेगा ये कंप्लीट डेटा सेटअप को देखते हुए। एक सेकंड होल्ड करना। तो चलिए पहले बैंक निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने जो अभी ऑप्शन चेन का डेटा देखा, हम लोगों को ऑप्शन चेन का डेटा और हमारा ईओडी डेटा देखते हुए हमारा पहला जो सपोर्ट लेवल है वो 33,400 रहेगा। अगर 33,400 के नीचे बैंक निफ्टी चला जाता है तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ा डोर नीचे की तरफ खुल जाएगा। कम से कम 700 से 800 पॉइंट का नया डोर खुल जाएगा, जो बैंक निफ्टी को आसानी से 32,800, 880 के आसपास लेके जा सकता है बैंक निफ्टी को। दूसरा हमारा जो बैंक निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, वो रेजिस्टेंस का काम यही गैप करने वाला है 33,700, 800 के, 770, 800 के आसपास। और दूसरा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का ऊपर की लेवल पे, उसके ऊपर जो है 34,300 का रेजिस्टेंस रहेगा। हमारा अभी भी प्लान ये है, कल के दिन में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, हम किसी भी डायरेक्शन में कॉन्फिडेंट नहीं है। करंटली डेटा सेटअप को देखते हुए हमें ये बताने में कोई हर्ज नहीं है। हम लोगों का ये प्लान ऐसा रहेगा। प्लान नंबर 1, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास कहीं पे मिलता है तो हम लोग उसे बाय करेंगे। अगर ये जो लेवल है ये ब्रेक डाउन होता है, इंट्राडे डेटा सेटअप भी हमें सिग्नल देता है, तो हम लोग यहाँ से बेरिश ट्रेड इनिशिएट करेंगे। क्योंकि नेट बेसिस पे बेरिश नंबर है तो यहाँ से बेरिश ट्रेड बनता है। और ऊपर का जो ट्रेड है, इसके ऊपर जाने वाला जो ट्रेड है, वो ट्रेड हम लोग जो है वो अभी के लिए नहीं ले लेंगे, क्योंकि 2 दिन के पहले जो बैंक निफ्टी का बैंकिंग स्टॉक में डेटा है वो हम लोगों को
ज्यादा कंफर्ट दे रहा था, पर अभी जो बैंकिंग स्टॉक का डेटा है वो हमें कंफर्ट नहीं दे रहा है। पर फिर भी अगर इंट्राडे डेटा में ऐसा कुछ सेटअप क्रिएट होता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे। मैं प्रेफर करूंगा इसके ऊपर 34,100 के ऊपर हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे फॉर अनदर 300 400 पॉइंट्स के रैली या 200 पॉइंट्स के रैली। ठीक है। निफ्टी में हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी का पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल लेते हैं। निफ्टी का पहला अब जो सपोर्ट है वो 15,700 ही है। 15,700 के बाद नीचे ये जो सपोर्ट मिला है 15,600 का, 594 का आसपास वाला सपोर्ट है। ऊपर की लेवल पे अभी भी ये 930 940 का आसपास वाला जो रेजिस्टेंस है वो पहला रेजिस्टेंस है, और दूसरा फिर रेजिस्टेंस जो है वो काफी दूर है, वो 16,200 के आसपास वाला रेजिस्टेंस है। एज कंपेयर टू निफ्टी हम लोग बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेड करना ज्यादा कंफर्टेबल मानेंगे। वो इसलिए क्योंकि निफ्टी में जो आईटी स्टॉक्स है, आईटी स्टॉक्स अच्छे खासे बुलिशनेस दिखा रहा है। स्पेशली रिलायंस जो है, रिलायंस अच्छा डेटा सेटअप क्रिएट कर रहा है। ईओडी डेटा में इंडेक्स का कोई भी वन साइडेड डेटा नहीं है। ईओडी डेटा में यहाँ पे भी हम लोग बैंक निफ्टी के जैसा ही प्लान कर सकते हैं। अगर इंट्राडे डेटा बेरिश होता है तो हम यहाँ पे बेरिश प्ले करेंगे। ईओडी डेटा के बेसिस पे अभी भी हम लोगों को इतना ही रेंज में कल के दिन ट्रेड करेगा ऐसा लग रहा है। कॉन्ट्रा ट्रेड हम कल के दिन भी इनिशिएट